हेलो नमस्कार दोस्तों, विकास कुमार ढाका में सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन लोग नाव और धारा वाले क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको वो 4 क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए थे जो थ्योरी अपन ने पढ़ी थी उस पर बेस्ड। देखो आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चों। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है। उतनी ही दूरी यानी वापस से 32 किलोमीटर ही धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उसे 8 घंटे लगेंगे। आपको धारा की चाल यानी W निकालना। देखो बच्चों, इस बार इसने स्पीड दी नहीं, निकालना पड़ेगा। धारा की दिशा में स्पीड को क्या लिखते हैं अपन, एस डी। दिशा में स्पीड निकालने का फॉर्मूला दूरी बटा समय। कितनी दूरी चला वो, 32, और कितने समय में, 4 घंटे। 32 को 4 से काटा मैंने 8 बार। दूरी किलोमीटर में है, टाइम घंटे में, तो स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। उस नाव की धारा की दिशा में स्पीड ये आ गई। अब उल्टी दिशा में स्पीड निकाल लेते हैं। सही, दूरी तो वही चला है 32 किलोमीटर, लेकिन इस बार टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 8 घंटे। 8 से काटो 32 को 4 बार, किलोमीटर प्रति घंटे। अपने को धारा की चाल पूछ रहा है, क्या अपने को W पूछ रहा है क्या, वाटर की स्पीड। तो W का क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, दिशा में स्पीड प्लस उल्टी दिशा में बट्टा 2। ये थी नहीं, प्लस नहीं करना, प्लस B के लिए करते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, माइनस। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो 8 माइनस 4 बट्टा 2, 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, तो W आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। आसान सा क्वेश्चन था। इस बार आपको स्पीड निकालनी पड़ गई। पिछले 2 क्वेश्चन में आपको दे रखी थी SD और SU की वैल्यू। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो धारा की दिशा में स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, SD। दूरी कितनी है, 30, और कितने घंटे में बच्चों, 2 घंटे में। तो क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है वो, और विपरीत दिशा में इस बार वो 15 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर रहा है, ये बोल रहा है। तो उल्टी दिशा में स्पीड निकाल लो, दूरी बट्टा समय, कितने घंटे में, 5। तो आपकी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटे बच्चों। ठीक है। अब देखिए, शांत जल में तैराक की चाल या बोट की स्पीड या तैराक एक ही बात है, B निकालना है। तो B का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, दिशा में स्पीड प्लस उल्टी दिशा में बट्टा 2। एक कितनी आई अपने पास, 15, दूसरी कितनी आई अपने पास, 3, 15 प्लस 3 18, और 2 से भाग दोगे बच्चों तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन B अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक मछुआरा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है। धारा की गति कितनी होगी। देखो बच्चों, विपरीत वो 2 किलोमीटर गया कितने मिनट में, 20 में, और 15 मिनट में वापस आ गया। अब आप मुझे बताओ, अगर गए आप पानी के विपरीत हो तो जैसे ही वापस टर्न करोगे तो क्या धारा की दिशा में जाओगे क्या। लेकिन यहाँ पर पहले क्या करना है अपने को, इस टाइम को ध्यान रखना है, मिनट को घंटे में बदल लेना है। तो देखो पहले विपरीत गया वो, तो उल्टी दिशा में स्पीड, दूरी तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, टाइम मिनट में है, तो 60 से भाग देने पे घंटे में बदलेगा, लेकिन बट्टा में 60 लिखोगे क्या वो ऊपर चला जाएगा। 20 से काट दो बच्चों 3 बार, क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। अब वो जो वापस मुड़ के आएगा तो उल्टी दिशा हो जाएगी इसकी उल्टी बच्चों। तो पहले उल्टी दिशा में जा रहा था तो अब दिशा में चलने लगेगा अगर वापस मुड़ेगा तो। दूरी तो वही है 2 किलोमीटर, लेकिन इस बार टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट। इसको भी घंटे में बदलोगे मिनट को तो 60 से भाग दोगे, 60 मैंने ऊपर लिख दिया, 15 से काट दिया बच्चों 4 बार, 4 गुना 2 कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की गति यानी अपने को W पूछ रहे हैं, तो W का फॉर्मूला क्या था, दिशा में स्पीड माइनस उल्टी दिशा में बट्टा 2। दिशा में कितनी है बच्चों, 8, उल्टी दिशा में 6 बट्टा 2, 2 आएगा, 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी बह रहा है। ऑप्शन
सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता, लड़की है क्या? नहीं बच्चों, सरिता नदी का पर्यायवाची है, तो ये पानी की स्पीड ही है, ध्यान रखना। कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर उधर परवा जाती है और 55 मिनट में वापस आ जाती है, आरंभिक स्थल पर आ जाती है। स्थित जल में मोटर बोट की चाल, ये देखो उधर परवा और एक अनुपरवा, दो वर्ड यूज करेगा बच्चों। अनुपरवा का मतलब होता है धारा की दिशा में, अनु का मतलब अनुदिश वाला, और उधर परवा का मतलब उल्टी दिशा में। क्या किया, एक मोटर बोट ने चलना शुरू किया। पहले तो वो 10 किलोमीटर गई उल्टी दिशा में, फिर मुड़कर वापस आ गई उसी जगह, तो आएगी तब क्या पानी के साथ? अनुपरवा आएगी। और यहां से चलकर 10 किलोमीटर गई और वापस आई, टोटल टाइम 55 मिनट लगा वापस आने में, उसे पूरा समय दे रखा है इस बार। तो आपसे पूछा है कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी। देखो ध्यान दो बच्चों, आप मुझे बताओ 10 किलोमीटर वो जब जाएगी पानी के विपरीत उल्टी दिशा में, तो क्या ये चाल होगी? दूरी बट्टा चाल, क्या ये समय आ गया? फिर वो 10 किलोमीटर मुड़कर वापस उसी जगह जाएगी, तो इस बार धारा की दिशा में जाएगी, तो दूरी बट्टा चाल, ये भी समय। ये जाने का समय, ये वापस आने का समय जोड़ दूं मैं तो अपने अकॉर्डिंग टोटल समय ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या टोटल समय 55 मिनट दे रखा है। इसको भी आप घंटे में बदल लीजिए, यानी कि 60 से भाग दे दीजिए। 5 से काटो 11 बार, 5 से काटोगे 12, 11/12। टाइम घंटे में लिया है, दूरी किलोमीटर में थी, तो स्पीड पक्का किलोमीटर प्रति घंटे में है अपने यहां पर, ये ध्यान रखना। अब देखो 10 को मैं कॉमन ले रहा हूं, 1/SU क्या होता है बच्चों? बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड, और पानी की स्पीड 2 दे रखी, लिख सकता हूं, प्लस 1/SD की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? B + W, और बराबर में कितना है? 11/12। क्या ये 10 उधर ले जाऊं तो 1/B - 2 प्लस 1/B + 2, 11/120। ये अपने पास एक समीकरण बन गई। अब आपसे पूछा है स्थित जल में मोटर बोट की चाल, क्या B की वैल्यू बतानी है क्या? देखो बच्चों, जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण। लेकिन अपन लोगों को पता है मुझे B निकालना है, ऑप्शन आपके सामने, क्यों ना अपन B की वैल्यू यहां रख के देखें। अगर इधर भी 11/120 आ जाए तो आसान हो जाएगा भाई, बराबर वैल्यू ना, ऑप्शन से चेक कर लिया करो, ज्यादा आसान होता है। जैसे पहला ऑप्शन कितना है? 24, 1/24 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 22, प्लस, और इस बार 24 + 2 कितना हो जाएगा? 26। पहले तो आप एलसीएम लेके देखो। देखो जब आप 22 और 26 का एलसीएम लोगे ना बच्चों, तो 13 गुना 120 से बड़ी वैल्यू जाएगी, ऑप्शन नहीं हो सकता, देखते ही पता चल जाएगा। बट्टे में 120 आना चाहिए। फिर मैं 22 रख रहा हूं बी की जगह, तो आप कहोगे सर 1/22 - 2 कितना बच्चों? 20, और 22 + 2 कितना? 24। क्या बच्चों 24 और 20 का एलसीएम 120 ही आता है क्या? तो हाँ आ रहा है ऐसा, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा 6, और 24 को 20 से भाग दोगे 5। क्या 11/120 ही आया गया? तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो ऑप्शन से काम कर लिया करो जब आपको कभी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करना होता है। ये अलजेब्रा में पढ़ते हैं अपन, जब कभी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करना होता है तो आंसर फिर सोल्व करते ही आता है, तो आप ऑप्शन से उसकी जगह वैल्यू पुट करके सोल्व कर लिया करो। जैसे मैं आपको ये कहता हूं, एक बार देखो बच्चों, x² - 2x + 3 = 0, ऐसा कुछ है।
अब अपने को पता है इसको सोल्व करते ही जो अक्स की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो आप एक तो इसको सोल्व करो या ऑप्शन से अपन इसमें वैल्यू पुट कर दें, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर देगा वही अपना आंसर। तो कभी भी आपको एक द्विघात समीकरण दिखाई दे तो आप उसको ऑप्शन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश किया करो। बाकी देखो मैं आपको चाहो तो आप करवा सकता हूं बच्चों, इसको देख लेते हैं एक बार। मैं ये रख रहा हूं, ऊपर से क्या किया अपन ने वो मैं मिटा रहा हूं, देखना इधर। देखो एलसीएम आ जाएगा p-2 इंटू बी प्लस 2। तो a प्लस बी का अपना एक फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर माइनस और 2 का स्क्वायर कितना 4। ऊपर क्या जाएगा, इधर तो जाएगा बच्चों b प्लस 2 और इधर जाएगा b माइनस 2, इधर आया 11/120। देखो क्या 2 से 2 कट जाएगा, वज्र गुणा कर दो, 11b स्क्वायर, 11 गुना 4 44, और इधर आ जाएगा 2b। 120 को 2b से गुणा करो बच्चों, तो 120 का डबल करोगे 420 और b, ये इधर आएगा माइनस 11b स्क्वायर माइनस 240b माइनस 44 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई फाइनली अपने पास। अब इसको सोल्व करके अपने को b की वैल्यू निकालनी है। तो अपन देखते हैं दो ऐसी संख्या, देखो 44 को 11 से गुना करो बच्चों तो 484। दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनको गुना करने पे तो 484 आए, माइनस का बच्चों, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, और जोड़ने पे माइनस का 240 है। ये आपको सोचनी पड़ती है। या फिर अपना एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इससे भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे दो वैल्यू आपको फिर सोचनी पड़ेगी बच्चों। गुना करने पे कितना है 484 और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 240, तो ये हो जाएंगी माइनस का तो 242 और प्लस का 2 बच्चों। देखो जोड़ो तो माइनस का 240, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 484। तो क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं, क्या इसको आगे देखें अपन तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, 11b स्क्वायर माइनस 242b प्लस का 2b माइनस 44, ये लिख दिया मैंने। इनको जोड़ने पे ये आएगा, इन दोनों में से 11b कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पर तो b, इसमें 11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 22 बार जाएगा, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 तो b माइनस 22, b माइनस 22 दोनों जगह से फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचा 11b प्लस 2 बराबर 0। अब देखो दो संख्या गुना में और 0 है तो या तो ये 0 होगी या ये, दो संख्याओं को गुना करने पे 0 तभी आएगा, कम से कम एक तो 0 होना ही चाहिए। तो एक बार इसके बराबर 0 रखूंगा तो b की वैल्यू 22 होनी चाहिए, और इसके बराबर 0 बनाना चाहते हो तो b की वैल्यू -2/11 होनी चाहिए। माइनस में बोर्ड की स्पीड हो नहीं सकती, तो 22 अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो इतना टाइम एग्जाम में अपने पास नहीं होता, तो आपको ऑप्शन की मदद लेना भी सीखना होगा बच्चों। क्लियर है ना ये बात, तो ध्यान रखना इन चीजों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर, क्या बच्चों शांत जल में जो चाल होती है उसको अपन v बोलते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे, w भी दे रखा है अपने को। वह नाव धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले टाइम जो है ना 12 मिनट, इसको घंटे में बदल लो, 60, 1/5 घंटे कह सकते। किधर जाने के लिए बोल रहे हैं, धारा की दिशा में। तो क्या बच्चों फिर अपने को एस डी यूज करना पड़ेगा दिशा में, और एस डी क्या होता है इन दोनों का टोटल, 15 + 3 18। अब दूरी आसानी से आ जाएगी, दूरी बराबर चाल गुना समय 1/5। देखो 18 को 5 से भाग दोगे तो 3 बार 15, शेष फल बचा 3, 6 पंजो 30, 3.6 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं इसी प्रकार। एक नाव धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेती है। देखो बच्चों धारा की दिशा में स्पीड आएगी यहां से, दूरी कितनी 32, कितने घंटे में 4,
तो क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटे बोल दो। यदि धारा की चाल W भी दे रखा है अपने को, कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विपरीत दिशा में नाव 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। विपरीत दिशा में टाइम तो पता है अपने को 6 घंटे, तो अपने को पहले उल्टी दिशा में स्पीड SU निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, W बराबर दिशा में स्पीड माइनस उल्टी दिशा में स्पीड बट्टा 2। क्या W की जगह 2 रख दूं, लेकिन ये 2 भी इधर आके गुणा हो जाएगा तो 4। SD की जगह क्या रख दूंगा 8 माइनस SU इधर लेके आओगे पॉजिटिव, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 4 कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा उल्टी दिशा में स्पीड आ गई। और आपसे पूछा कि कितने घंटे में, 6 घंटे में कितनी जाएगी। 1 घंटे में कितनी 4, तो 6 घंटे में 24, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 24 किलोमीटर वो जा सकती है बच्चों। ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालने होते हैं बच्चों। अगला देखो, एक तैराक की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में जो चाल होगी, क्या उसी को अपन बी बोलते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल W दे रखा है अपने को, कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक जाने और वापस उसी जगह आने में टोटल कितने मिनट लेता है पीछे तक, तो वो दूरी ज्ञात करो। मान लो बच्चों वो दूरी कितनी है D किलोमीटर ही वो गया और D किलोमीटर ही वो वापस आया। जितनी जाएगा उतनी वापस आएगा, लेकिन अपने को पता है एक तरफ तो दिशा में जाएगा और वापस से उल्टी दिशा में आएगा जरूर। ये टोटल टाइम अपने को दे रखा है कितना 75 मिनट। इसको भाग दे दो किससे 60 से, ताकि घंटे में आ जाए। 15 से काटोगे 5 बार, 15 से काटोगे 4। अब देखो बच्चों SD क्या दोनों का टोटल होगा 6। SU कितना अंतर होगा B माइनस W का, तो ये आ जाएगा 4 बराबर 5/4। आप क्या करो, सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको, कॉमन वोमन मत लिया करो। 6 4 4 का LCM कितना होगा, तो आपको सर 12 होगा। इस पूरी समीकरण को 12 से गुना कर दो, बहुत ही आसान हो जाता है। देखो इसको 12 से गुना करोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ऊपर D भी रहेगा, तो 2D तो ये आ गया। इसको 12 से गुना करोगे तो 4 से 12 को काट दोगे 3D आ गया। और इसको 12 से गुना करोगे तो 4 से 12 कट जाएगा 3, 5 से गुना कर दोगे 15। क्या बच्चों 5D बराबर 15 आ गया क्या, तो D बराबर आ गया 15 बटा वो 5 इधर आ जाएगा। वो दूरी कितने किलोमीटर है 3 किलोमीटर है। ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लैंग्वेज पढ़ो। एक मोटरबोट है ना, एक स्पीड से कोई उसकी चाल है, उससे 8 घंटे में धारा के विपरीत तो चली 25 और फिर वहां से मुड़कर 39 किलोमीटर धारा के साथ चली। 8 घंटे लग गए टोटल। उसी गति से 11 घंटे में वो पहले तो विपरीत जाती है 35 किलोमीटर और फिर वहां से मुड़कर धारा के साथ जाती है 52 किलोमीटर। आपको धारा की चाल W चाहिए बच्चों। देखो इन दोनों की 2 समीकरण बनाता हूं पहले मैं, ध्यान से समझना। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन की करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी बताने वाला हूं। 25 किलोमीटर जब आप विपरीत जाओगे तो उल्टी दिशा में, तो आपको ये टाइम लगेगा, दूरी बट्टा चाल, उल्टी दिशा में चाल। फिर वहां से मुड़कर आप 39 किलोमीटर धारा की दिशा में जाओगे तो ये टाइम लगेगा, दूरी बट्टा चाल। टोटल टाइम लेकिन अपने को पता है कितना है बच्चों 8। कितना है 8। ऐसी दूसरी समीकरण क्या कह रहा है, पहले तो 35 किलोमीटर धारा की उल्टी दिशा में गया तो दूरी बट्टा चाल, ये समय लगेगा। फिर 52 किलोमीटर वहां से धारा की दिशा में वापस मुड़ के गया तो दिशा में जाएगा तो दूरी बट्टा चाल, ये समय। लेकिन टोटल टाइम अपने को पता है कितना आना चाहिए 11। अब देखो एक बार आप लोग क्या करो, ज्यादा आसान हो जाएगा। 1/SU जहां भी है ना उसको तो A मान लो, और 1/SD जहां भी है ना उसको आप क्या मान लो B। तो देखो ये बन जाएगा 1/SU तो है ना ये, अगर 25 को मैं हटा दूं तो 25A प्लस 39 को हटा दो एक बार
तो इंटू में 1/SD, इसकी जगह b बराबर 8, और ऐसे ही ये समीकरण बन जाएगी बच्चों 35A प्लस 52 52B बराबर 11। आपके पास दो समीकरण है और दो ही a और b दो संख्याएं जो आपको निकालनी है, तो इसमें अपन जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको बराबर करते हैं किसी एक का। जैसे यहाँ पर कितना है 25, यहाँ पर 35, इनको बराबर करना है। तो देखो इसको अगर आप 7 से गुना कर दोगे ना और इसको 5 से गुना कर दोगे तो बराबर हो जाएंगी। बराबर, इनका एलसीएम ले लिया करो। इनका क्या ले लेना है? एलसीएम। 175 होगा, सॉरी कितना होगा 25 5 3 15, हाँ 175 होगा। तो 175 बनाने के लिए इसको तो 7 से गुना करना पड़ेगा और इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। 7 से गुना करो 175A, इसको 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 39 को 7 से 280 माइनस 7 273, और 8 को 7 से करोगे तो 56। इस पूरी समीकरण को 5 से गुना करना है, तो 35 को 5 से करोगे 175 है, 52 को 5 से करोगे तो 260 B, और 11 को 5 से करोगे तो 55। पहली समीकरण में से दूसरी को घटा दो, यानी साइन चेंज कर देना है, ये कट जाएगा। 273 में से 260 घटा दो बच्चों 13B, और 56 में से 55 गया 1, B की वैल्यू आ गई 1/13। अगर मैं b की वैल्यू यहां रख दूं 1/13, तो 13 से ही कट जाएगा 3 बार, 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना बच्चों? 5। 25A बराबर 5, तो a बराबर 5/25, और 5/25 को 5 से काटोगे तो 1/5। ये a की वैल्यू आ गई, ये b, तो a की जगह तो आप क्या रख दो बच्चों? 1/5, और b की जगह क्या रख दो? 1/13। अब देखो क्रॉस गुना करोगे तो यहाँ पर तो 5 और यहाँ पर SU, क्या SU ही 5 आएगा? और यहाँ पर SDB को भूल जाओ, SD बराबर 13। ये दोनों आ गए, लेकिन मुझे ना तो दिशा में ना उल्टी दिशा में, मुझे क्या चाहिए बच्चों? धारा की चाल W चाहिए। तो क्या W इन दोनों के अंतर का आधा होता है? 13 माइनस 5 कितना? 8, लेकिन बट्टा 2, 8 को 2 से भाग दोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगा। ये तो इस क्वेश्चन को करने का एकदम से बेसिक तरीका बच्चों। पहले ये निकालनी पड़ेंगी, फिर आपको बी पूछता तो दोनों को जोड़ के आधा कर देता, और डब्ल्यू पूछा तो घटा के। अब ये वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चन में? ध्यान दो, विपरीत दिशा में कितना कितना चला वो इधर लिख लो, और दोनों ही बार दिशा में कितना गया वो इधर लिख लो, और जितना टाइम लगा वो आगे लिख दो। ये क्या करो, पहले केस में धारा के विपरीत कितना गया था? 25 किलोमीटर, और धारा की दिशा में मुड़कर गया था 39, तो घंटे लगे थे 8। और दूसरे केस में 35 किलोमीटर तो गया था विपरीत, और फिर मुड़कर 52 किलोमीटर गया था वो दिशा में, तो टाइम कितना लगा उसे? 11। विपरीत दिशा में स्पीड को SU बोलते हैं, और धारा की दिशा में स्पीड को SD। ये दोनों अगर मुझे मिल जाए, यानी 13 और 5, तो अपना बात का काम आसान है। एक ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाए उसको बोलते हैं अपन HCF। तो देखो 25 और 35 का HCF निकालोगे महत्तम समापवर्तक, तो 5 आएगा बच्चों, और इन दोनों का भी HCF, तो 13 का भाग जाएगा दोनों में, तो इन दोनों का HCF आएगा 13। क्या SD 13 ही है क्या? और SU 5 ही है? इनका HCF पे आंसर आ जाता है। अगर ये टाइम कंप्लीट है ना दोनों, जैसे पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अगर ये 8.5 घंटे या 11.25 घंटे ऐसा होता तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम कंप्लीट आता है जरूर। देखो इधर एक बार 25 किलोमीटर आप 5 की स्पीड से जाओगे तो क्या 5 घंटे यहां लगे, और 13 की स्पीड से 39 किलोमीटर गए 3 घंटे इधर लगे। 5 + 3 8, दोनों का टोटल 8 आ रहा है कि नहीं? वापिस से देख लो भले ही, 35 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाओगे तो यहाँ लगेंगे 7 घंटे, और 52 किलोमीटर 13 की स्पीड से जाओगे तो यहाँ लगेंगे 4 घंटे। क्या बच्चों 7 + 4 11 आ रहा है कि नहीं? तो HCF ही अपनी स्पीड हो जाती है। अगर ये टाइम कंप्लीट है 8 घंटे 11 घंटे 14 घंटे 6 घंटे ऐसे, तो इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से कर लिया करें, हो जाता है 99% केस में। ये वापस ऐसे चेक कर लिया करो, अगर ये
मैच हो रहा ना तो 100% सही है। वापस वैसा ही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखो। बेसिक से तो मैंने आपको बताया था, वैसे आप लोग कर ही लोगे इसे, सेम वही करना है, बस कैलकुलेशन करनी है, सेम वही पैटर्न है, बस जो संख्यात्मक मान है वो बदले। देखो दिशा विपरीत दिशा आगे पीछे कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार धारा की दिशा में कितना गई, विपरीत कितना गई वो लिखो, और आगे लिख दो समय कितना लगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 39 किलोमीटर भाव के अनुकूल, यानी पहले गई दिशा में 39, फिर वहां से मुड़कर वापस से 42 किलोमीटर गई विपरीत दिशा में, तो टाइम कितना लगा, 9 घंटे। दूसरे केस में कह रहा है कि भाव के साथ चली कितनी, 26, और फिर वहां से मुड़कर सात कितनी गई, 35, तो टाइम कितना लगा, 7 घंटे। क्या ये टाइम कंप्लीट है? तो देखो धारा की दिशा में स्पीड को अपन एस डी बोलते हैं, दिशा में स्पीड, और उल्टी दिशा में स्पीड को एस यू बोलते हैं। एक बार एस डी एस यू इनका एच सी एफ लेके देखो बच्चों, 26 और 39 का एच सी एफ महत्तम समापर्तिक आ जाएगा 13, सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाए, 13 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, और इन दोनों का हो जाएगा बच्चों 7। यही आपकी स्पीड होंगी। कैसे सर अपन कंफर्म है, चेक कर लेते हैं। 39 किलोमीटर 13 की स्पीड से जाओगे 3 घंटे यहाँ लग जाएंगे, 42 किलोमीटर 7 की स्पीड से जाओगे 6 घंटे यहाँ लग जाएंगे, जोड़ के देखो 3 + 6 9 आ रहा है कि नहीं। 26 किलोमीटर 13 की स्पीड से जाओगे 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, और 35 किलोमीटर 7 की स्पीड से जाओगे 5 घंटे यहाँ लग जाएंगे। 2 + 5 टोटल क्या 7 आ रहा है, तो 13 और 7 आ गई दिशा में और उल्टी दिशा में स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में आपसे इस बार नाव का वेग क्या होगा, बोट की स्पीड पूछ रहा है बी, तो बी निकालने के लिए क्या इन दोनों का जोड़ के आधा करते हैं, 13 + 7 कितना बच्चों 20, लेकिन आधा भी करना पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में उस बोट की चाल आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, अगर ये टाइम कंप्लीट हो ना तो आप ऐसे कर लिया करो, मात्र 10 या 15 सेकंड में। ये देखो एचसीएफ ही तो लेना था, फिर दोनों को जोड़ के आधा करना था, यही तो करना था। एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगुनी दूरी तय कर लेता है। धारा की चाल दे रखी है, यानी डब्लू दे रखा है अपने को 3, शांत जल में लड़के की चाल पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। आपको इस क्वेश्चन में धारा का वेग, वाटर की स्पीड दे रखी है बच्चों कितनी, 3 किलोमीटर/आवर, ये दे रखी है। अब देखो यहां पर समय बराबर है बच्चों, निश्चित समय अवधि में लिखा है ना, जितने समय में वो धारा दिशा में तैरा उतने ही समय वो विपरीत दिशा में, लेकिन धारा की दिशा में ना विपरीत दिशा से दुगुनी दूरी तय करता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं कई सारे तरीके बताता हूं। दोनों केस में सेम क्या है, बोलो टाइम। टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल। तो इस वाले फॉर्मूले से कर लेना, पहले वाली दूरी बटा पहले वाली चाल, बाद वाली दूरी बटा बाद वाली चाल, टाइम तो सेम है तो वही आना है। तो देखो पहले दूरी जितनी जाएगा धारा की दिशा में, और इधर लिख रहा हूं मैं विपरीत, जितनी इधर जाएगा उससे डबल जाएगा दिशा में, यही कह रहे हैं। अब अपने को पता है कि धारा की दिशा में होती है एस डी चाल, और वो होता है बी + डब्लू, डब्लू अपने को पता है 3। विपरीत दिशा में स्पीड को अपन एस यू बोलते हैं, वो होता है बी - डब्लू, और डब्लू दे रखा है कितना 3। एक्स से एक्स कट जाएगा, क्रॉस गुना करो, b - 3 को 2 से गुना करोगे तो बच्चों 2b - 6, और ये आ जाएगा इधर b + 3, ये b इधर आके घट जाएगा तो b, और 6 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना 9, b बराबर आ जाएगा 9, जो ऑप्शन बी है। पहला तरीका टाइम सेम करके कर लिया मैंने। देखो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ध्यान से समझना। एक बार तो बात करते हैं धारा की दिशा में, और एक बार बात करते हैं विपरीत दिशा में। बात कर रहे हैं दूरी की, जितनी दूरी विपरीत दिशा में तय करेगा उसकी दुगुनी दूरी वो दिशा में तय करता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि दूरी का अनुपात ये आ जाएगा। ठीक है, दूरी का अनुपात ये आ जाएगा बच्चों।
अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया जो अनुपात दूरी का होता है वही स्पीड का होता है, लेकिन टाइम का उल्टा होता है। तो आप कहोगे सर दिशा में स्पीड एस डी अगर 2 होगा ना तो एस यू उल्टी दिशा में स्पीड 1 होगी। ये अपन कह सकते हैं एस डी अगर 2 होगा ना तो एस यू क्या होगा 1। अब देखो मुझे बी और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लेना है। यहां से बी कैसे निकालते हैं अपन? आप कहते हो सर बी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो 2 + 1 3, 3/2। डब्ल्यू निकालने के लिए इसके अंतर का आधा करते हैं, तो इसका अंतर 1 और आधा करने का मतलब 2 से भाग। मुझे रेशियो लेना है तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी बी और डब्ल्यू का रेशियो आ गया 3:1। डब्ल्यू अगर 1 होता तो बी 3 होता, लेकिन डब्ल्यू तो अपने को पता है बच्चों कितना है क्वेश्चन में 3। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटे है क्या? इसका 3 गुना करना है, तो इधर भी 3 गुना कर दो, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे, जो अपना आंसर बी था। तो आप अनुपात से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों। एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। शांत जल में बोट की स्पीड को बी कहते हैं ना अपन। कितना दे रखा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर चली जाती है। विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में दूरी तो कितनी दे रखी है इसने? 56 किलोमीटर। दूरी बटा समय होता है 1 घंटा 45 मिनट। देखो बच्चों इस 45 मिनट को घंटे में बदलोगे ना तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 3/4। 1 से ही 3/4 को सोल्व करोगे तो 7/4 आ जाएगा। तो समय आया 7/4 को मैं ऊपर ले जा रहा हूं। 7 से काटो 8, 8 गुना 4 कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि दूरी किलोमीटर में और टाइम को मैंने पूरे को घंटे में बदल लिया था। अब आपसे पूछा है उतनी ही दूरी, यानी वापस से 56 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन धारा के अनुकूल जाना है, धारा की दिशा में जाना है इस बार, तो कितना समय? तो पहले मुझे एस डी चाहिए बच्चों। तो आप मुझे बताओ बी बराबर एस डी प्लस एस यू बट्टा 2। ये पढ़ा है। बी की वैल्यू आपके पास है बच्चों 36, लेकिन ये 2 इधर आके गुना होगा, 36 गुना 2 कितना? 72। क्या एस यू 32 है क्या? इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -32, और इधर रह गया एस डी। 2 तो पहले ले आया था मैं इधर। 72 में से 32 घटा दो बच्चों, कितना? 40। 40 किलोमीटर प्रति घंटे एस डी आ गई। अब उतनी दूरी एस दिशा में जाएगा तो इसी स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बट्टा 4। 8 से काट दो 7 बार, 8 से काट दो 5 बार, 7 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, शेषफल बचेगा 2। 1 घंटा तो कंप्लीट है। अब 2.5 घंटे को मैं अगर मिनट में बदलूं तो क्या 60 से गुना करोगे? तो इसको जैसे ही आप 60 से गुना करोगे 5 से काट दोगे 12, 12 गुना 2 कितना? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 घंटे 24 मिनट, जो ऑप्शन क्या है? सी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। किसी मोटरबोट, क्वेश्चन देखिए भाई, किसी मोटरबोट की शांत जल में चाल, यानी आपको बी दे रखा है, ध्यान से समझना, वैसा ही क्वेश्चन है। शांत जल में चाल यानी कि बी बराबर अपने को दे रखा है बच्चों 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, फिर आगे देखो इसने क्या बोला है। यदि धारा के अनुकूल मतलब दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय कर लेती है। देखो 20 मिनट को मैं घंटे में बदल रहा हूं आगे वाली को, तो 1/3 बच्चों। 1 से 1/3 को मैं लिख सकता हूं 4/3। ये टाइम घंटे में बदल के कितना हो जाएगा? 4/3। धारा की दिशा में बोल रहा है ना, तो यहां से धारा की दिशा में स्पीड निकल के आ जाएगी। क्या होता है? दूरी तो कितनी है? 80 बट्टा समय, समय कितना? 4/3। 3 को ऊपर ले गया मैं, 4 से काट दिया 20, 20 गुना 3 कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे पूछा है
उतनी दूरी यानी वापस से 80 किलोमीटर, इस बार विपरीत दिशा में जाएंगे तो कितना समय, उल्टी दिशा में। तो पहले अपने उल्टी दिशा में स्पीड निकालनी पड़ेगी यानी एस यू। तो देखो वापस से वही फॉर्मूला यूज कर लो, बी बराबर एस डी प्लस एस यू बट्टा 2। एक बार वैल्यू रख रहा हूं मैं, बी की जगह 45, एस डी कितना है बच्चों 60, एस यू निकालना था, बट्टे में क्या है 2, 2 इधर आ जाएगा 90 माइनस 60 तो 30 आ जाएगा यहां से। अब देखो कितना समय लगेगा अगर वही दूरी उल्टी दिशा में जाएगा यानी 30 की स्पीड से, 80 बट्टा 30। देखो बच्चों 8 को 3 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, शेषफल बचा 2 बट्टा 3 घंटे। क्या 2 घंटे तो पूरे हैं, ये आगे 2/3 2 बट्टा 3 घंटे का टाइम हो रहा है। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करो, 3 से काट दो 20 बार, 20 गुना 2 कितना, यानी कि 40 मिनट होता है 2/3 आवर्स का मतलब बच्चों 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लगेगा उसे अगर वो विपरीत दिशा में ये दूरी तय करेगा तो ये अपने बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोग इन क्वेश्चन को वापस से कीजिए बच्चों, आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे इस टाइप के, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर? तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो नया चैप्टर होगा अपना, क्योंकि ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया। टाइम एंड डिस्टेंस के मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन करवा दिए हैं, मैंने आपको ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अभी अपन ने बोट एंड स्टीम के भी क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में अपन नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहना बच्चों, और साथ साथ अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ बच्चों। जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं बीच बीच में उनको मार्क करके रखा करो, और जब भी मैं आपको किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, उस ट्रिक को समझने से पहले, याद करने से पहले उस क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ा करें कि ये ट्रिक काम कब करेगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बाकी आपको ये जो बेसिक चीज़ें है ना, ये हर क्वेश्चन की आनी चाहिए ही चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक बात और बताता हूँ। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे ये स्पीड कितनी आई 60 और ये कितनी आई 30, निकाल ली थी ना। धारा की दिशा और विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो थी 60 और 30, यानी कि रेशियो क्या था 2:1। लेकिन टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तो यहां से देखो रेशियो से ही पता लग गया कि धारा की दिशा में जो टाइम लगेगा ना विपरीत दिशा में, उसका डबल टाइम लगेगा। कर दो ना इसका डबल बच्चों, 1 घंटा 20 मिनट का डबल करते 2 घंटे 40 मिनट, साफ साफ आंसर आपके सामने पड़ा था। तो ये रेशियो पे भी काम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग खुद से सीखोगे अगर आप मेहनत करोगे तो बच्चों। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर को, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं इससे और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।